गांधी अस्पताल में आए दिन अव्यवस्थाओं का आलम बना रहता है। संजय गांधी में गलत उपचार के कारण मरीजों की हालत बिगड़नी एवं साथ साथ मरीजों के परिजन के साथ में मारपीट करने का मामला आए दिन सामने आता है। हद तो तब हो गई जब बीते दिन गायनी वार्ड में भर्ती 5 महिलाओं की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके बाद यह मामला शांत नहीं हुआ। तभी सीधी जिले से आए एक वृद्ध महिला का एक्सरे करने उसका बेटा गया। तभी एक्सरे डिपार्टमेंट में मौजूद कर्मचारी कमरे के अंदर बंद करके युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और अधमरा करके फेंक दिया गया, जिसको लेकर रीवा जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि रीवा के डिप्टी सीएम एवं उनके गृह जिला भी है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं जो कि संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। उन्हें स्वास्थ्य विभाग छोड़ देना चाहिए। मेरा तो डॉक्टर मोहन यादव से ये निवेदन है। क्या नाम है? क्या नाम है? मंत्री के गृह जिले में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। क्या मानते हैं, क्या वजह? अभी मारपीट भी हुई, तबीयत खराब हुई। देखिए, रीवा संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स के द्वारा खुद इस बात का विरोध किया गया है कि यहाँ अमानक दवाओं की सप्लाई हो रही है। अमानक दवाओं की खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है? ये प्रदेश स्तर पर हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल दवाई के खरीद फरोख्त में हो रहा है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग है उनके पास, वो स्वयं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और उनके जिले में ये हालात है। उनके विधानसभा क्षेत्र में इस किस्म के हालात हैं। ये बात बेहद शर्मनाक है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्रालय में उनका ध्यान ही नहीं रहता। उनका ध्यान तो पूरे समय रीवा की ज़मीनों में चल रहे कंस्ट्रक्शन पे। वो कभी रिवर फ्रंट घूमते हैं, कभी वो किसी पार्क में जाते हैं, कहीं कोई नए कंस्ट्रक्शन की बात वो सोचते हैं। वो अस्पतालों पे कहाँ काम करते हैं? वो अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए कहाँ काम करते हैं? ये राजेंद्र शुक्ला जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि भाई राजेंद्र शुक्ला जी को उनके विभाग से तत्काल हटाना चाहिए और उनको कोई ज़मीन का विभाग दे देना चाहिए, जिस ज़मीन में वो अपना काम धाम करें, जिसमें उनको पारंगतता हासिल है। स्वास्थ्य विभाग उनके बस का नहीं। सर, अभी मारपीट भी हुई एक महिला और उसके बच्चे के साथ। पहले भी एक मारपीट का ऐसा मामला आया है, अब आए दिन आता रहता है। अस्पताल के अंदर की जो कर्मचारी कमरे के अंदर बंद करके मारे हैं बहुत बुरी तरह से। ये इस बात का संकेत है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है। ये इस बात का संकेत है। लोगों में जब असंतोष होता है वो विरोध करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रीवा में संजय विभिन्न गांधी। क्षेत्र का अपने अपने देखिए, संजय गांधी अस्पताल कांग्रेस सरकार की देन है। हमारे नेता सम्मानित शिव श्रीनिवास तिवारी जी के जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने इसकी शिला लेख रखवाया था। कुंवर अर्जुन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बाद में सोनिया जी के द्वारा के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण कराया गया। संजय गांधी वाकई एक बड़ी देन कांग्रेस सरकार के द्वारा रीवा जिले को दी गई थी, पर तिवारी जी के और कांग्रेस सरकार के जाने के बाद इस संजय गांधी का वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ और जितना बड़ा ये अस्पताल था और जितना कुछ ये रीवा की जनता के लिए कर सकता था उसका पूरा लाभ रीवा की जनता को नहीं मिला। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। गुलाम नबी आज़ाद जब देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में आरंभ किया गया और जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस के बनाए हुए जो संस्थान है उनको चलाने का काम कर रही है, ना कि उनके द्वारा कोई नए संस्थान शुरू किए गए और उन संस्थानों को भी वो उस तरीके से विकसित नहीं कर रहे जो उन संस्थानों की नींव रखने के समय परिकल्पना की गई थी। कई योजनाएं तो राजीव गांधी जी की योजनाएं भाजपा चला रही है। अधिकांश योजनाएं वही हैं जो कांग्रेस की सरकार के समय चल रही थी, उनके नाम बदल बदल के चल रहे हैं। ये तो अब एक नया काम इन्होंने शुरू किया है कि चुनाव के टाइम में पैसा बांटने के लिए कोई योजना ले आते हैं और जनता को उसमें मन मोहने वाले लुभावने वादे करते हैं और जब जनता उसमें फंस के इनको वोट दे देती है तो उसके बाद वही हाल होता है जो लाडली बहना का हुआ कि इन्होंने कहा कि अभी हम 1250 देंगे, फिर हम 3000 रुपये तक देंगे। अब आज 3000 रुपये की बात ही करने को तैयार नहीं है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।